यह आदमी अपने दुश्मनों को मारने के लिए घातक से घातक ट्रेनिंग ले चुका था, जिसकी वजह से इसका शरीर इतना ठोस हो गया था कि वह केवल 2 अंगुलियों से कंक्रीट तक को छेद देता था। फिर भी उसकी शक्ति उसके गुरु के सामने शून्य थी, क्योंकि गुरु हर दिन घंटों तक रोड रोलर खींचते और पुशअप्स लगाते थे। इतनी भयानक ट्रेनिंग की वजह से दोनों के शरीर में अब कोई कमजोरी नहीं बची थी। हालांकि एक आंख बंद वाली ट्रेनिंग बाकी थी, जिसे उन्होंने झटके में पूरा करके मिशन के लिए तैयारी बना ली और बैग लेकर एयरपोर्ट चले गए, जहां सुरक्षा कर्मियों को इनके बैग में एक प्रेशर कुकर मिला, जिसे कोई घातक बम समझकर उन्होंने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जेल पहुंचने के बाद वहां के सबसे बड़े गुंडे ने गुरुजी को छेड़ना प्रारंभ कर दिया। हालांकि शुरू में तो गुरु ने अपने गुस्से को काबू में रखा, लेकिन जब उस गुंडे ने सारी हदें पार कर दी, तब गुरु ने पहले उसकी उंगली तोड़ी, फिर एक ही मुक्के से उसे जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर उसके साथी भी आगे बढ़े, पर गुरु ने उनको भी एक एक करके धराशायी कर दिया। तभी भीड़ से एक और आदमी सामने आया, जिसके शरीर पर टैटू बना था। खतरे का आभास होते ही शिष्य ने फल के बीज को जोर से आदमी की टांग पर मारा और उसे घायल कर दिया। हालांकि गुरु ने भी उसे मारने की कोशिश की, पर नहीं मारा, क्योंकि उनकी सजा पूरी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वह बाहर आए, एक गैंग ने तुरंत उन्हें अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया, जिसे दोनों ने स्वीकार किया और उनके संगठन का हिस्सा बन गए, जिसकी शुरुआत उन्हें एक जज की हत्या से करना था, जो कोई और नहीं बल्कि शिष्य की गर्लफ्रेंड थी। हालांकि इस समय उनका कोई संबंध नहीं था। फिर भी गुरु और शिष्य ने मिलकर उल्टा गुंडों को ही पीटा और लड़की को बचाने की कोशिश की, पर अंत में वे दोनों लीडर के सामने कमजोर पड़ गए। यह देखकर लड़की का बॉयफ्रेंड और माफिया दोनों ने गुस्से में एक दूसरे पर गोली चलाई और कहानी खत्म कर डाली। इस प्रकार लड़की के बॉयफ्रेंड ने खुद को मास्टर कहने वाले गुरु और शिष्य को भी सही सलामत बचा लिया। एक आदमी 2 जलती हुई अगरबत्तियों के बीच खड़ा था। उसके गुरु ने एक मोमबत्ती ली और उसे तेजी से हिलाते हुए कहा, तेरी आंखें सिर्फ इसी को देखेंगी। धीरे धीरे गुरु ने मोमबत्ती को तेजी से हिलाना शुरू किया, लेकिन आदमी की आंखों के साथ साथ उसका सिर भी खुद ब खुद हिलने लगा और वो अगरबत्तियों से जल गया। गुरु ने गंभीर होकर कहा, फिर से कोशिश कर। उस दिन के बाद आदमी रोज वहाँ आकर अभ्यास करने लगा। करीब आधे महीने में उसकी आंखों की गति तेज हो गई और अब वो जब चाहे तब उन्हें रोक सकता था। अब गुरु ने मोमबत्ती हिलाई और कहा, इस बार उस लकड़ी के खंभे पर वार करना जो रोशनी को लौटा रहा है। इस अभ्यास का मकसद था, अगर कहीं से कोई छिपा हथियार आए तो वो तुरंत पलटवार कर सके। कुछ ही दिनों में आदमी ने यह हुनर भी सीख लिया। गुरु बेहद खुश हुए और उसकी तारीफ की। अब उसे ताकतवर बनाने की बारी थी। हर रोज उसकी बाहों में 2 छुरियां लटकाई जाती और उसे 2 भारी बाल्टियों में पानी भरकर एक ऊंची चढ़ाई चढ़नी होती, जहां ऊपर एक गड्ढा था। अगर उसकी ताकत जवाब दे जाती तो छुरियां उसे घायल कर देती। 3 महीने के कठोर अभ्यास के बाद वह न केवल यह काम आसानी से करने लगा, बल्कि दूसरों की भी मदद करने लगा। अब गुरु ने उसके लिए एक नया अभ्यास तैयार किया। कुछ डंडे जिनके सिरे पर भारी हथौड़े लगे थे, उसे एक हाथ से डंडा पकड़कर घंटी बजानी थी और उसी रफ्तार से ताल मिलानी थी जैसे गुरु लकड़ी की मछली पर वार कर रहे थे। शुरुआत में वो सिर्फ 2 कदम चला और जैसे तैसे डंडा उठा पाया, लेकिन ज्यादा देर तक घंटी नहीं बजा पाया। फिर भी वह डटा रहा, रोज अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे उसे तरीका समझ आ गया। गुरु ने वार की गति और तेज कर दी, मगर अब वह पूरी तरह ताल में बना रहा। यह चुनौती भी उसने पार कर ली। इसके बाद गुरु ने उसे रेत की बोरियों से सिर मारकर टकराने का अभ्यास दिया। उसके बाद उसे जाकर अगरबत्ती चढ़ानी थी, लेकिन जैसे ही वह झुका ताकि बोरियों से बच सके, गुरु को लगा वह बहाना बना रहा है और उसे सजा दे दी। जोर का झटका लगने से वह बेहोश हो गया। गुरु ने उसे होश में लाया और फिर से कोशिश करने को कहा। आदमी ने फिर से सिर से रेत की बोरियों को मारना शुरू किया और 3 महीने में उसने यह अभ्यास भी पूरा कर लिया। अब आखिरी एक कठिन अभ्यास बचा था। उसे एक लकड़ी की छड़ी से एक गियर घुमाना था। गियर के दूसरी ओर नुकीले हथियार लगे थे। अगर छड़ी बीच में अटक जाती तो उसके हाथ में गंभीर चोट लग सकती थी, लेकिन पहले की मेहनत रंग लाई। उसने इस चुनौती को सिर्फ 1 दिन में पार कर लिया। अब उसकी सारी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। बस एक आखिरी परीक्षा बाकी थी, अपने गुरु को हराना। आदमी ने छड़ी से हमला किया, मगर गुरु ने एक छोटा चाकू निकाला और उसे आसानी से हरा दिया। आदमी थोड़ा निराश हुआ, मगर हार नहीं मानी। वह दिन रात सोचता रहा कि कैसे गुरु को मात दी जाए। एक दिन उसने गलती से एक बांस की छड़ी को तोड़ दिया। तभी उसे एक विचार आया। उसने बांस को फिर काटा और 3 टुकड़ों से एक त्रिशूल जैसे 3 सेक्शन वाला स्टाफ बना लिया। फिर उसने उसी हथियार से गुरु से दोबारा मुकाबला किया। इस बार उसने सही मौके पर वार कर गुरु के हाथ से चाकू गिरा दिया और अंत में सारी चुनौतियां पूरी कर ली।